प्रथम करुण गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरु मां सारिदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। लाडले हनुमान अंजनी माँ के अंजनी नंदन आप को प्रणाम, वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। जय माँ जय माँ जय माँ। प्रेम कहानी भाई प्रेम कहानी, रामायण की गाथा है निराली। रामायण में ही सीखते हैं सही गलत का क्या होता है, वो कौन सी भक्ति की गाथा जीवन में जीना सिखाती है। सुख दुख जीवन के है साधन, दुख को भी हमें सहना होता। राम कथा जब सुनते हैं सुख दुख दोनों की है गाथा। राम कथा भाई राम कथा, राम कथा भाई राम कथा। तुलसीदास जी महाराज की लिखी हुई ये गाथा है। श्री रामचरितमानस में सुनकर जीवन का अर्थ हमें समझ आता है। प्रेम भाव से सीखने का मन में है ये सपना अपना, जो सच्ची भक्ति कर ले है तो सपना अपना होता है। श्री राम कहे हनुमान कहे, जय श्री राम जय हनुमान जय अखाराम, सालासर बालाजी महाराज की जय। राधे राधे। राम कथा भाई राम कथा। राम के जन्म और उनके बचपन की घटनाओं का वर्णन वशिष्ठ मुनि जी ने राजा दशरथ जी को बताया। तभी तो राम के जन्म हुआ। चारों भाइयों का अयोध्या नगरी की गाथा निराली। इस प्यारी कहानी है अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी के पिता अज जी, उन्हें कोटि कोटि नमन। राजा दशरथ की राजधानी, राजा दशरथ की राजधानी, राजा दशरथ करते सेवा पूजा। जो सीखा दशरथ जी ने वो मेन था अयोध्या नगरी। दशरथ जी की गाथा निराली। अयोध्या के राजा जिनकी 3 रानियां थी, 3 रानियां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, पर संतान सुख से वंचित थी। ना कोई संतान हुई तीनों रानियों की। दशरथ जी जब उम्र बढ़ी याद आया मन में ये विचार, मेरी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, ये पुत्रेष्टि यज्ञ सिखाया राजा विश्वामित्र जी बाद में आए। पहले वशिष्ठ मुनि जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात समझाई और राजा दशरथ के संतान प्राप्ति के लिए कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ होगा। और राजा वशिष्ठ जी ने जैसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ कहा, पूजा हुई, भग यज्ञ हुआ। और क्या हुआ? राजा दशरथ के 4 संतान हुए। 4 पुत्र, लाडले पुत्र हुए हैं। कौशल्या के राम का जन्म हुआ। कौशल्या माँ की जय हो, राम को बधाई, राम का जन्म हुआ है। सुमित्रा के 2 प्यारे पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के एक पुत्र हुआ भरत जैसा भाई। प्रेम भाव के चारों भाई खुद के कर्तव्य को निभाते। अब राजा दशरथ जी ने सोचने की विचार मन में की कि गुरु के यहाँ भी पढ़ के आ गए हैं चारों का, अब राम का विवाह करना चाहिए। बस ये विचार ही किया था। तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तभी विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आए थे और दशरथ जी घबरा गए। चारों भाइयों से प्रेम है दशरथ जी को, लेकिन राम से प्रेम की बातें जितनी सुने वो हमें कम सी आती हैं, क्योंकि ऐसा प्रेम है दशरथ जी के राजा राम के साथ। फिर वशिष्ठ जी ने कह दिया दशरथ जी को, आपको जाना चाहिए, ये कर्तव्य है। और दशरथ जी मान गए। राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजा और राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से प्रस्थान करने लगे, मतलब आगे बढ़ गए। अब अयोध्या से दूर हो गए हैं राम और लक्ष्मण। जहाँ विश्वामित्र जी चले राम और लक्ष्मण वहीं चले। यही कर्तव्य है, यही राम ने सुनाया है कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमें माता पिता की आज्ञा है, वही जीवन है, वही कर्तव्य है। जंगल और जनकपुर को पहुंचे दोनों भाई,
विश्वामित्र जी के साथ ताड़का ताड़का नाम की राक्षसी। जंगल में वो ताड़का सबको करती थी कष्ट कष्ट और कष्ट। राम ने चटनी बना दी। राम ने मारा उस ताड़का को और फिर विश्वामित्र जी के घर यज्ञ पूजा हुआ। ताड़का के दो भाई बीच में आए। ताड़का के मरने जाने पर वो दोनों गुस्से में आए तो मारिश नाम का एक राक्षस था, ताड़का का बेटा, उसे मारने के लिए प्रयास किया लेकिन वो दूर भाग गया। मारिच और दूसरे भाई, एक भाई और था, वो मारा गया सुबाहु। फिर यज्ञ हुआ। विश्वामित्र जी और जितनी भी वहां की प्रजा थी, ताड़का के जाने पे आनंद मंगल छा गया। चलें, राम ने सोचा अब हम जिस काम से किए आए हैं आगे पिताजी मतलब अभी दशरथ जी पिताजी नहीं, अभी विश्वामित्र जी हैं, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र की सेवा में दोनों भाई हैं। आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने जनकपुर में गए। जनकपुर में राजा थे जनक शिव धनुष के, जहाँ राजा जनक का शिव धनुष था, राम उसे तोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले जनक ने अनेकों आए हुए राजाओं महाराजाओं को वहां स्थान दिया, लेकिन शिव धनुष कोई छू भी ना पाया। और राम ने जब शिव का धनुष छूने की कोशिश की और ओम नमः शिवाय बोली, ओम नमः शिवाय, शिव धनुष में एक सेकंड का पल भी ना लगा और सामने ही शिव के धनुष को जैसे जहाना था हो गया और विवाह पर निश्चित हुआ। चारों भाइयों का विवाह हो गया। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर एक भयानक जंगल में गए थे। विश्वामित्र जी जब आए थे अयोध्या से, तो उस बीच शिव का धनुष जो हुआ है, यहाँ तक विश्वामित्र जी ने किया, उसी को और एक बार दोहरा लेती हूँ अपने आप से। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर एक भयानक जंगल में जा गए थे। वे ताड़का नामक राक्षसी से मिलते हैं जिसे राम मारते हैं। इसके बाद वे एक और जंगल में प्रवेश करते हैं जहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। यज्ञ में राक्षस हमला करते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण इन्हें हरा देते हैं। फिर जनकपुर में पहुंच गए। शिव धनुष की जो बातें हमने सोची वही। जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त थी कि जो भी शिव धनुष तोड़ेगा वह सीता से विवाह करे जाएगा। राम धनुष उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद राम और सीता का विवाह हुआ। बधाई हो बधाई बधाई हो। दशरथ जी आए जनकपुर में और वहाँ चारों भाइयों का विवाह हो गया। चारों बहनें थी, सीता और उर्मिला, जनक जी की पुत्रियां और जनक के छोटे भाई की दोनों पुत्रियां, उनको मिलाकर चारों का विवाह हो गया। अब खुशियां हुई ही थी, शुरुआत हुई थी, अयोध्या हो गई, क्योंकि पहले जब बच्चे नहीं थे दशरथ जी के तो पुत्रेष्टि हुआ। पुत्रेष्टि में चारों भाइयों का जन्म हुआ तो उत्साह आनंद था, और आज विवाह हो गया है तो और उत्साह छा गई, खुशियां छा रही थी। ये रामायण ही कहती है कि खुशियां और दुख के जीवन का क्या क्या रूप है। बड़ी आनंद उत्साह के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। लौट कर आए जब ससुराल से, चारों बहनें बहुएं, सीता, उर्मिला, सुकृति, मांडवी, चारों बहनें जो जनक के परिवार की थी, अब अयोध्या की बहुएं आ गई है। वहीं पर सब खुशियां आनंद थी और तीनों कौशल्या, सुमित्रा, केकई बड़ी आनंद मंगल खुशी के साथ बहुओं का स्वागत कर रही थी। आनंद था, नाच गाना था। तभी केकई की एक दासी मंथरा मिली। मंथरा शुरू से मिलती थी उसे राम के राज्याभिषेक के चिंतित करती है। कौन? मंथरा कहती है केकई को, वह केकई को समझाती है कि राम के राजा बनने से भरत को नुकसान होगा, क्योंकि राम के बाद उनका पुत्र राजा बनेगा, भरत नहीं। ये मंथरा ने ऐसी बातें सिखाई कि इतनी ज्ञानी केकई, इतनी ज्ञानी आज वो बदल गई। मंथरा की ये रामायण सिखाती है जीवन में अच्छे और बुरे कर्म से भी होते हैं, और कर्तव्य को अगर सही से ना माना जाए तो केकई जैसा बुरा रूप शुरू हो जाता है। राजा दशरथ जो राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे, केकई की मांग सुनकर स्तब्ध रह गए दशरथ जी। उन्हें बहुत दुख होता है, रोने लगते हैं दशरथ जी और बेहोश भी हो जा रहे हैं। पर केकई को कोई जरूरत नहीं बातें, बस केकई को यही कहना था कि राम को राज्याभिषेक नहीं, भरत को राज्याभिषेक देना है, और राम को वनगमन, राम को 14 वर्ष का वनवास देना और भरत को राजगद्दी देना। केकई ने ये कहा। दशरथ जी का कैसी स्थिति थी, होश में आते हैं। दशरथ जी केकई को समझाते भी हैं, प्रेम से भी कहते हैं, गुस्से से भी दशरथ जी कहते हैं, बेहोश भी हो रहे हैं, पर केकई को कोई असर नहीं। ये है संसार में गलत हो जाना। ये केकई जैसी स्त्री जो दशरथ जी की पत्नी थी, आज वो क्या बन गई। वह केकई अपनी बात पर अड़ी रहती है। दशरथ केकई की
जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं। केकई दशरथ को वचन से पीछे हटने पर आत्महत्या की धमकी देती है। केकई यह सुनकर दशरथ और भी दुखी हो गए और रात भर बेहोश हो गए दशरथ जी। और क्या हुआ? यही है जीवन में अच्छाई और बुराई। केकई की स्वार्थपूर्ण इच्छा और राजा के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। केकई की स्वार्थपूर्ण इच्छा और दशरथ की विवशता, दशरथ की पूरी स्थिति के बारे में क्या कहें? क्या दर्शा हुआ? केकई ने क्या किया? राजा राम 14 वर्ष के लिए तैयार हो गए वन जाने के लिए। ये राम है, राम का काम है पिता की आज्ञा। दशरथ जी चाहते हैं राम अयोध्या में ही रहे, राजा बन जाए और मुझे जेल में भर दें। दशरथ जी ऐसा कहते हैं। और राम ये करेंगे जो पिता की आज्ञा है। तो क्या हुआ? राम सीता और लक्ष्मण वन को चले गए। भरत और शत्रुघ्न मामा के घर थे, नाना के घर पे। इसीलिए आज जब राम वन को गए हैं, सुमंत जी के साथ लेकर गए थे सुमंत जी को, और दशरथ जी ने ये भी कहा था थोड़ी दूर ले जाओ, वहां से राम को वापस ले आओ। पर राम तो राम है अपनी कथा में। राम पिता के वचन का पालन करने के लिए खुशी वन जाने को तैयार हो गए। केकई के वरदान क्या हो गए हैं? 2 वरदान मांग लिए केकई ने। राजा दशरथ जी से कभी वो मिल रहे थे, और दशरथ जी ने जब 2 वरदान दिए तो केकई तो बहुत अच्छी थी। उसने कहा मुझे क्या करना? केकई ऐसा कहती थी। आज मंथरा से मिली केकई ये बन गई है कि दशरथ मरने की स्थिति में आ जाए, पर केकई को तो अपनी जिद की बात चाहिए। फिर क्या हाल हुआ? राम सीता के वचन का पालन करने के लिए खुशी वन जाने को तैयार हो गए। राम सीता और लक्ष्मण जब आगे बढ़ने लगे तो केकई ने उन्हें वैसे कपड़े भी दे दिए। वैसे कपड़े, वल्लकल वस्त्र। कहाँ तो सीता जनकपुर की रानी सुपुत्री थी जनक की, और आज यहाँ केकई ने ये बना दिया। राम सीता और लक्ष्मण वल्लकल वस्त्र पहनकर महल से निकलते हैं और अयोध्या वासियों को दुख में छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। दशरथ जी रोते रहे। कैसी कथा है? राम आगे बढ़े, गंगा नदी पार करने लगे। राम लक्ष्मण और सीता सुमंत के साथ गंगा नदी पार करते हैं और सुमंत को वापस अयोध्या लेने के लिए सुमंत जी चाहते हैं। पर राम तो 14 वर्ष के लिए वन जाने को तैयार हो चुके थे। सोच ही नहीं पा रहे राम, बस यही कि पिता की आज्ञा। सुमंत जी आए, 6 दिन लगे उन्हें, और गंगा नदी के पार तक जब गए थे और सुमंत आए तो 6 दिन हुए थे। दशरथ जी का दुख और उनके जीवन ही समाप्त हो गया। दशरथ जी का राम के वन गमन से दुखी होकर राजा दशरथ 6ठे दिन प्राण त्याग दिए। तो ऐसी है कथाएं रामायण की कथा। और जब राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भरत को तो पहले पता ही नहीं कि राम लक्ष्मण और सीता वन में हैं। दशरथ जी दुनिया से ही चले गए, ये भी भरत को पता नहीं। ननिहाल गए हुए थे भाई, भरत अपने ननिहाल में थे। राम के वनवास और पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर भरत बहुत दुखी हो गए। वे राम को वापस लाना चाहते थे। भरत ने केकई अपनी जन्म देने वाली माँ से नफरत हो गई थी भरत को। कौशल्या के पास रोते थे भरत जब पिता की मृत्यु हो गई। ऐसी घटना है, ये रामायण है। इसीलिए श्री रामचरितमानस को पढ़ना जरूरी है। सही और गलत की बातें होनी चाहिए। भरत रो के हाल बेहाल हो गए। वशिष्ठ जी ने जो दशरथ जी की मृत्यु के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि जन्म और मरण जब होता है तो उसका नियम भी दिया हुआ है। दशरथ की मृत्यु के बाद भरत ने जो कार्य था वो सब वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार किया और चित्रकूट पहुंच गए। भरत चित्रकूट पहुंच गए थे। राम चित्रकूट में भरत राम से मिलते हैं, नमन करते हैं, रोते हैं। और उसी दिन राम को पता चलता है कि पिता दशरथ दुनिया से चले गए। तीनों माताएं विधवा हो गई। उन्हें अयोध्या लौटने का आग्रह भरत ने बहुत किया चित्रकूट में। पर राम तो राम है। राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भरत को अपनी खड़ाऊ देते हुए कहा, और राम ने कहा भरत को कि वे 14 वर्ष तक उनकी आज्ञा से ही राजकाज आप करना भरत, और मैं 14 वर्ष तक जंगल में रहूंगा। ये राम है। भरत राम की खड़ाऊ को लेकर नंदी ग्राम आ गए। जो राम ने आज्ञा दी भरत ने वही की। ऐसे हैं ये चारों भाई। राम के साथ लक्ष्मण तैयार है, चाहे जंगल 14 वर्ष हो या कुछ भी हो, साथ खड़ा है भरत। रात दिन जागा हुआ, कहीं भरत ना बैठा ना सोया। और वहीं 6 दिन बाद जब भरत को बुलाया गया और आने के बाद पता चला कि पिता दशरथ चले गए, तो भरत रो के बहुत रोए, नफरत किए केकई माँ से और कौशल्या को प्रणाम किया।
राम को ढूंढ कर आए चित्रकूट, लेकिन राम ने कह दिया। इसीलिए भरत राम की खड़ाऊ को लेकर नंदीग्राम जाते हैं, चले आ जाते हैं। और वहीं से भरत ने एक बात और कह दी राम को। भरत ने कहा ठीक है भैया, जो आप कह रहे हो मैं वही करूंगा। 14 वर्ष में वनवास में नहीं रहूंगा, नंदीग्राम में रहूंगा, अयोध्या की नगरी करूंगा। लेकिन भैया राम, 14 वर्ष के बाद आप अयोध्या आ जाइएगा तो ठीक है, अन्यथा मेरे जीवन का वहीं विश्राम हो जाएगा। भरत ने ये कहा था। और वहीं से राज्य का संचालन करने लगे भरत। वे अयोध्या के कभी नहीं रुकते, कहीं अयोध्या में अंदर नहीं घूमते भरत। जैसे राम जंगल में बैठे हैं, भरत भी जंगल में है। और तपस्वी वस्त्र जो केकई ने तीनों को, राम, सीता और लक्ष्मण को ऐसे पहनाए थे, वही भरत ने मान लिया। और जब भरत ने माना तो शत्रुघ्न साथ हैं। ऐसी कथाएं हैं, ऐसी कथाएं हैं। अब राम वन में हैं। दंडक वन था जहाँ 10 वर्ष राम रहे। और वहाँ रहते रहते दंडक वन एक घना जंगल था जहाँ राक्षस ऋषियों को परेशान करते थे। राम ने ऋषियों से वादा लिया था कि मैं राक्षसों से उनकी रक्षा करूंगा। और राम ने वही करते रहे। ये 10 वर्ष दंडक वन में यही सब करते रहे। पंचवटी वहाँ की सुंदरता जगी थी। राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी में एक कुटिया बनाई। कुटिया बनाने वाले ये है लक्ष्मण, और वहाँ रहने लगे। अभी पंचवटी में जहाँ वो रहे थे, तो एक दिन सीता और राम बैठे थे, प्रेम से बातें कर रहे थे, क्योंकि जीवन तो जीना है, 14 वर्षों के लिए जीना है। तो एक दिन वहाँ पर एक राक्षसी देवी कह लें से, जो लंका का राजा है रावण, उसी की बहन शूर्पणखा। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से देखकर उनसे प्यार करने लगी। राम और लक्ष्मण के पास आई वो शूर्पणखा राक्षसी और उनसे विवाह करने की इच्छा मान करने ली। जब उन्होंने, दोनों भाइयों ने क्लियर इनकार कर दिया कि हम तो ये कर नहीं सकते। राम ने कहा मेरी तो पत्नी है सीता, वो लक्ष्मण है, उसकी मर्जी। लक्ष्मण ने कहा मैं तो दास नौकर हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम जो है, मैं तो उनका सेवा में हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे मजाक में हुआ और शूर्पणखा ने सीता पे प्रहार किया था। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दी थी और शूर्पणखा ने आगे बढ़कर, शूर्पणखा ने गलत काम किया। खर और दूषण का उसके भाई थे, उन्हें शूर्पणखा ने कहा, शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर दूषण को राम से बदला लेने के लिए भेजा। राम ने खरदूषण और उनकी सेना को मार डाला। सीता हरण अब क्यों? क्योंकि रावण की बातों में बहन ने कह दिया ना। तो खरदूषण की मृत्यु के क्रोधित होकर रावण ने सीता हरण की योजना शुरू कर ली। रावण ने, ये लंका की कथा शुरू हो जाएगी यहाँ। उनके मारीच वही जो राक्षसी थी, ताड़का का ही बेटा मारीच को सोने के हिरण का रूप लेने के लिए कहा रावण ने। सीता ने राम से हिरण को पकड़ने के लिए कह दिया, मन में आ गया। राम हिरण के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए राम ने भेजा। राम ने मारीच को मार डालना, लेकिन मारीच मारा तो गया, पर उसने मुसीबत खड़ी कर दी थी सीता के जीवन के लिए। सीता ने लक्ष्मण को राम की मदद करने के लिए भेजा था और न चाहते हुए भी भरत आगे बढ़े और पीछे रावण आ गए। सोने का हिरण, ये ऐसा सोने का हिरण बना कि सोने का हिरण मारीच तो मारा गया और सीता मुसीबत में आ गई। मारीच का मायावी रूप, मारीच एक मायावी राक्षस था जो सोने के हिरण का रूप धारण कर सकता था। सीता का मन मोहित हो गया था हिरण को देखकर, और सीता सोने के हिरण को देखकर मोहित हो गई थी और उसे पाने के लिए सीता ने राम से ये बातें कही। राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए हिरण का पीछा करते हुए कुटिया से दूर निकल गए। राम, मारीच का छल हो गया और रावण का अपहरण हो गया है। रावण ने अपहरण सीता का कर दिया। मारीच के छल के कारण रावण सीता का अपहरण करने के लिए सफल हो गया। लक्ष्मण दूर चले गए, राम दूर थे ही, पीछे रावण आ गया और रावण ने ये काम कर दिया। ऐसे सीता को उठाकर रावण ले गया। जटायु की मृत्यु से पहले जटायु ने रावण पे वध किया था। सीता को बचने की कोशिश की थी, पर राम और लक्ष्मण कुटिया लौटते हैं, लेकिन सीता का कहीं कुछ पता नहीं और दोनों भाई घबरा गए थे। जटायु ने बहुत प्रयास किया कि रावण को मारे और सीता को बचाए, पर संभव नहीं हुआ। जटायु ने राम को, जब वो घायल था, रावण ने उनके पंख काट दिए थे, तो ऋषिमुख पर्वत पर वहाँ राम को भेजने के लिए जटायु की मृत्यु हुई। राम ने उसका शमशान किया, जो नियम होता है, और आगे ढूंढने की खबर मिली कि ऋषिमुख पर्वत पर ढूंढो, सुग्रीव की वहाँ का राजा है, उसे ढूंढो। सबरी से मिलने के लिए सलाह दी गई। सबरी मतंग ऋषि के शिष्या राम का स्वागत करती हैं और उन्हें सुग्रीव के पास जाने के लिए कहती है। तो सीता की
खोज के लिए मदद करने की बातें शुरू हुई। राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और ऋषिमुख पर्वत में पहुंचे राम और लक्ष्मण के जीवन का सबसे प्यारा रिश्ता, अपने आप से भी ज्यादा वाला रिश्ता वो है हनुमान। सुग्रीव वहां का राजा है। सुग्रीव ने ही राम और लक्ष्मण को पहचान तो नहीं थे, लेकिन देख के डर गए थे। सुग्रीव हनुमान जी को कहा, लाडले हनुमान जाओ, ये दो भाई आए हैं, पता करो कौन है। अगर मेरे बड़े भाई बाली के हैं तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, जाओ खबर करो। और हनुमान मुस्कुरा कर आए। हनुमान की मुस्कुराहट ही निराली है। वानर सेना सीता की खोज से में निकलते हैं, लेकिन उन्हें सफलताएं नहीं मिलती। राम बहुत दुखी होते हैं और भरत और सुग्रीव उन्हें, राम ने सारा परिचय बता दिया, दोस्ती हो गई। और जैसे ही पूछा आप कौन हैं, राम ने और लक्ष्मण के लिए पूछा हनुमान जी ने, तो जैसे ही कहा कि राजा दशरथ के दोनों भाई हैं हम, राम और लक्ष्मण। हनुमान की कथा क्या कहें, जिस राम के लिए पूरे जीवन इंतजार कर रहे थे हनुमान, आज हनुमान और राम साथ हो गए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आगे बढ़े, आए, सुग्रीव को सारी बातें बताई। राम ने कहा चिंता मत कीजिए। सुग्रीव को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी ही आप राजा बनेंगे किष्किंधा के। और सुग्रीव के बड़े भाई बाली को मारा गया, सुग्रीव राजा बना। फिर तैयार हुई सीता माँ को ढूंढने की बात अब खबर बढ़ रही है, और सीता माँ को ढूंढने के लिए लंका में पहुंचे हनुमान। अब ढूंढ रहे हैं, सीता को ढूंढना है। हनुमान जी के मामा श्री जामवंत जी ने सुंदरकांड का मनन, जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने कहा, लाडले हनुमान, एक आप ही सीता माँ को ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते नहीं, आप ढूंढेंगे ही। और जैसे ही यादाश्त आई हनुमान को ये बात कि सीता को ढूंढना है, लंका जाना है, चुटकी में तैयार हो गए हनुमान जी और लंका में पहुंच गए हनुमान। छमे छमे नाची देखो वीर हनुमान, हनुमान की गाथा बड़ी ही निराली है। पहुंचे और क्या हुआ, राम सीता की खोज में, सीता माँ कहाँ है, राम दुखी हैं, लक्ष्मण चिंतित में हैं, ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने की तैयारी। लाडले हनुमान लंका पहुंच गए और सुग्रीव से मिलने के बाद लाडले हनुमान सीधे लंका पहुंच गए। और फिर क्या हुआ, बाली जब मारा गया तो सुग्रीव जी राजा बन गए, राम की मित्रता हो गई। पहले तो राम और लक्ष्मण से असली रिश्ता हुआ हनुमान जी से, और हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा रिश्ता है राम। तो इस तरह से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता हो गई। हनुमान को तैयारी किया कि ढूंढे, और सीता का ढूंढना ही हमारा काम है। तो हनुमान लंका में सीता की खोज में लिए निकल पड़े। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। उन्होंने लंका में प्रवेश करने के पहले कई बाधाओं का सामना किया हनुमान जी ने। कहीं सुरसा नाम की राक्षसी मिली, कहीं सिंहिका नाम की मिली। ऐसे ही जो मिल जाए, हनुमान कोई डरने वाले नहीं, कोई नहीं डरने वाले। चुटकी से सुरसा नाम की राक्षसी को देवताओं ने भेजा था, लेकिन हनुमान को क्या पता। हनुमान को कहा, देखो ठीक है सुरसा मार खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दो, सीता माँ को ढूंढना है, राम जी को खबर देनी है, फिर आ जाऊंगा। सुरसा नहीं मानी तो लंबा मुंह में घुसकर निकल आई, ये हनुमान है। सिंहिका ने परछाई दिखा के लोगों को ठग रही थी, हनुमान को भी पकड़ना चाहा, सिंहिका की चटनी भी बना दी। लंका पहुंचने पर निकल गए हनुमान, लंका पहुंचाए। और लंका पहुंचने पर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता की पहचान ढूंढ ली, और साथ में बातें हुई थी रावण के छोटे भाई विभीषण की। बहुत राक्षसी था लेकिन पवित्र था विभीषण। तो विभीषण और त्रिजटा जैसी राक्षसी भी राक्षसी हैं, पर कितनी पवित्र हैं, और हनुमान साथ में है। और अशोक वाटिका में सीता का पता लगाया, उन्हें राम की अंगूठी दी हनुमान जी ने, और वही अंगूठी मिलते ही सीता माँ प्रसन्न हो गई। हनुमान जी ने सब बातें कर ली, सारा रिश्ता बता दिया। फिर जब अब रिश्ता बन गया है, क्या रिश्ता, सीता माँ है और लाडला हनुमान है, सुपुत्र हनुमान है सीता माँ का। तो अब हनुमान ने इतनी देर, जिस दिन किष्किंधा से निकले थे और आज तक सीता से मिले हैं, तब तक हनुमान एकदम, भोजन तो दूर की बात है, विश्राम तो दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ था सीता की खोज, सीता माँ की खोज। आज हनुमान प्रसन्न हो गए हैं, माँ और ज्यादा प्रसन्न हो गई है। तो लाडले हनुमान ने कह दिया, माँ फल खाने की इच्छा है। सीता माँ ने कहा, ना रावण है, बहुत बुरे हैं राक्षस यहाँ के। हनुमान ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपको प्रणाम कर लूँ। और करके हनुमान ने वही अशोक वाटिका में सीता माँ जहाँ बैठी है पेड़ों के नीचे, ऊंचा सीता माँ ने जितना सर झुकाया उससे ऊपर हनुमान लंबे हो गए, और सीता माँ खुश हो गई। माँ ने कहा, लाडले जाओ फल खाओ, लेकिन राक्षसों का ध्यान रखना। तो जब फल खाने के लिए आए तो रावण के उपवन को नष्ट किया, कई राक्षसों को मारा, और रावण के पुत्र अक्षकुमार को भी मार डाला। अनंत ऐसी कथाएं, हनुमान जी की गाथा निराली है। उनकी पूंछ में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात कही रावण ने, तो हनुमान मुस्कुराए और उन्होंने पूरी लंका में आग जला डाली। ये है हनुमान। राधे राधे, राधे राधे। हनुमान की लंका पहुंचने की कहानी इतनी निराली है कि सुंदरकांड में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोल सकते हैं, मुझे नहीं आता, पर मुझे इतना याद है कि अंजनी माँ का लाडला, सीता माँ का लाडला मेरे साथ है, बस यही ठीक है। हनुमान जी को सीता की तलाश में लंका भेजा गया था, जिन्हें रावण ने अपहरण कर लिया था।
तो इस तरह से हनुमान जी लंका में पहुंचे। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने के लिए मच्छर के रूप में बराबर आकार के हो गए हनुमान, और लेकिन लंकिनी ने उन्हें रोक दिया था हनुमान को। हनुमान ने लंकिनी को समझाया तो लंकिनी को एक झटके में समझ में आ गई थी। लंकिनी ने कुछ हनुमान जी को स्वयं कहा, नमन किया, और धीरे धीरे इस तरह से जो हनुमान को करना था, जिसने मारा उसको मारना पड़ा, जो मारा नहीं उसको मारा भी नहीं। जो हनुमान की यही गाथा है। पूंछ में रावण ने जो कहा तो पूंछ में आग लगाई, ठीक है, अशोक वाटिका कोई जला डाली, ये गलतियां तो है ना भाई। और रावण को कौन मार रहा है? जो रावण खुद गलत कर रहा है, इसीलिए भोलेनाथ ने इसलिए थोड़ी मारा रावण को। भोलेनाथ ने इसलिए नहीं मारा कि ये रावण है, तो ये रावण गलत कर रहा है, इसलिए तो हनुमान बना है, क्योंकि उसकी चटनी बनानी है भाई। और इस तरह से सीता का संदेश हनुमान ने आकर सीता माँ को कहा कि आपने अंगूठी दी थी, अब राम जी के लिए कुछ भेजिए, मैं जाके दूंगा उनको। तो सीता माँ ने चूड़ामणि दे दी, सारी बातें हुई, सब संदेश बता दिया, वानर सेना की तैयारी के लिए बता भी दिया कि बस हम जल्दी ही आने वाले हैं, माँ आप चिंता मत करो, मैं तो आपको अभी ले जाऊँ। हनुमान जी ये भी कहते हैं सीता माँ को, मैं आपको अभी ले जाऊँ, पर राम जी ने कहा था खाली सीता की खबर लेके आना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अब बस जा रहा हूँ मैं, और लंका विजय होगा, राम जी आएंगे, चटनी बनाएंगे, रावण को पराजित करके सीता का अयोध्या आने का समय आ रहा है, क्योंकि 14 वर्ष भी तो होने वाले हो जाएंगे ना, हो ही गए हैं। 10 वर्ष तो दंडक वन में रहे थे, समय तो बीत रहा था, लंका विजय की तैयारी हुई। हनुमान जी सीता को प्रणाम करके वापस किष्किंधा पहुंचे, और वहाँ पर सारी बातें हो गई। हनुमान जी ने सारी खबर बता दी, सीता माँ ने क्या क्या खबर दी, क्या से चिंता की, कैसे सीता माँ कमजोर हो रही हैं। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कह दिया, और हनुमान जी ने ये भी कह दिया राम जी को कि बाकी सब ठीक है, अब आप खाली इतना याद रखिए कि सीता को बचा कर लाना है, जल्दी लेके आना है, सीता की वापसी लाना है। इसीलिए समुद्र में यज्ञ पूजा हुई, कथा भी हुई, और समुद्र पे गुस्सा भी हुआ राम जी ने। लक्ष्मण ने तो पहले ही कहा था कि समुद्र में आग लगा, 1 सेकंड लगे सुखा दो, लेकिन क्या करें। और इसी तरह से फिर सीता की वापसी के लिए रावण को पराजित करने के बाद रावण मारा गया, सब पहुंचे राम सहित सभी, और वहाँ पहुंचकर वानर सेना की जितने जो लोग थे, साथी थे, जो मित्र थे, जो जीव में दूसरे रूप थे, हर रूप था। तभी तो श्री रामचरितमानस में राम की कथाओं को पढ़ने के लिए एक बार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मनन पाठ करने से अपने आप अर्थ में आता है। वानर सेना की भूमिका इतनी तेजी से हुई कि सब खुश हो गए थे, रावण मारा गया। रावण को बहुत हनुमान ने कहा था, अभी भी वक्त है, जब लंका पहुंचे थे सुंदरकांड में, कि अब भी वक्त है, सीता माँ को इज्जत से भेज दो और अपनी गलती राम जी से मांग लो, लेकिन रावण कहाँ मानता, इसलिए तो रावण मारा गया। राम ने रावण को मारा और लंका का ही राजा बना विभीषण। और वहाँ तैयारी हुई, सीता माँ की विदाई की तैयारी हो रही है कि भैया 14 वर्ष के वनवास के बाद हमें जल्दी अयोध्या पहुँचना है, क्योंकि भरत ने भी तो कहा था ठीक है मैं 14 वर्ष तक अयोध्या में सेवा करूंगा, लेकिन 14 वर्ष में आप यहाँ आ जाएं। भरत ने ऐसा भी कहा था, इसलिए राम जी डर रहे थे। तो आ गए भाई, बधाई हो। राम के राज्याभिषेक के दिन अयोध्या में उत्सव, आनंद, उत्साह छा गया, माहौल इतना आनंदमय था। हाँ, दशरथ जी के दुख तो है, क्योंकि वो 14 वर्ष पहले दशरथ चले गए थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने सारी आदर सत्कार के साथ जो वशिष्ठ जी ने करने को कहा, राम ने वही किया, सभी ने वही किया। सारे साथी आए थे, लंका पहुंचने में जितनी वानर सेना आई थी, आज सब अयोध्या में आए हैं, और सब और विभीषण अपने राज्य लंका में, जब पहले तो राम का राज्याभिषेक हुआ, वशिष्ठ जी ने सब तैयारियां करवाई, सबका वेलकम किया, आदर सत्कार किया, और ये कहने के बाद एक समय बीत गया कि सबको अपने घर भी तो जाना है। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को चले गए, सुग्रीव किष्किंधा चले गए, विभीषण लंका पहुंच गए। ऐसे और भी जो साथी थे, निषाद राज भाई राम के प्रिय मित्र, वे भी आए थे, उन्होंने भी, अब काफी समय बीत गया, उसके बाद आगे पहुंचे, लेकिन सब चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, हनुमान राम दरबार में ही रुके और वहीं पर हैं, क्योंकि सीता ने भी तो कहा था, लाडले हनुमान तुम बहुत, आज हमारे साथ हनुमान जो साथ है, उसका उदाहरण, उसकी कथा, उसकी बातें यही तो है। सो ढेरों बधाई, राम का राज्याभिषेक हुआ, बधाई हो। राज्याभिषेक के बाद विभीषण, सुग्रीव और ऋषि मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। भरत ने राम को न्याय और धर्म का, भरत ने जिसके कई ने राम को वनगमन दिया था, दशरथ की मृत्यु हो गई थी दुख में, उसी के कई के लाडले पुत्र भरत ने राम को न्याय और धर्म का प्रतीक मानकर शुरुआत की और करता रहता है। वही राज सिंहासन राम को समर्पित किया भरत ने, वशिष्ठ जी ने। ये है रामायण। और सबसे बड़ी बात कि राम की जो भी गाथाएं हैं, साथ हनुमान है, और खुद राम ने कहा था, हनुमान तुम हमेशा साथ रहोगे। इसीलिए हनुमान हम सबके साथ प्रत्यक्ष हैं, देखने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, हनुमान साथ है। सुंदरकांड पढ़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें, आंखें से, मन से सही बोलकर, या गलत भी हो जाए तो भी सच्चे विश्वास से, तो हनुमान साथ है। और वही श्री रामचरितमानस का आनंदमय जीवन जो पढ़ना है, तो हनुमान की गाथा पढ़नी है। तो संत श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि नमन। श्री रामचरितमानस तो नहीं पढ़ पाए, पर मन में याद किया, बस यही।
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हनुमान जी राम के प्रति अपनी भक्ति के कारण हम सबके साथ हैं, सदा साथ रहेंगे। कोटि कोटि नमन। और जितने जीवन हमारे होंगे तो भी हनुमान हमारे साथ रहेंगे, बस ये भाग्य होना चाहिए। कोटि कोटि नमन हनुमान जी। श्री रामचरितमानस को मनन प्रार्थना के साथ मनन लाडले हनुमान प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आज सोमवार है, भोलेनाथ की जय जयकार है। गुवाहाटी में अम्बुवासी मेला हुआ, जहाँ माँ पार्वती भोलेनाथ है, लाडले गजानन साथ हैं और हनुमान हर तरफ हर जगह हनुमान साथ हैं। कामाख्या मंदिर में उत्साह हो रहा है। शुक्लेश्वर में भोलेनाथ हैं। माँ भवानी अलग अलग रूपों में है, माँ हर रूप में है, पर अर्थ यही है माँ। जय माँ जय माँ जय माँ। हर हर महादेव।